बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। मैंने दोनों बातें ही ठीक की थी। न्यूज़ वन के तवज्जुह से आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कोविड-19 का, हमें मौका नहीं मिल पा रहा कि हम खेलों की लाइव सरगर्मियों पे हम बात कर सकें। हमें नहीं, किसी को भी मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जल्द इस सूरत हाल से निकलने की उम्मीद पैदा हो चली है, क्योंकि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसकी काफ़ी चीज़ें तय हो गई हैं। क्रिकेट सीरीज़, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इंग्लैंड जाएगी और वहाँ खेलेगी। उसका पूरा एक ज़ाब्ता अखलाक है जो खिलाड़ियों के लिए बनाया गया। आईसीसी की क्रिकेट कमेटी ने भी काफ़ी चीज़ें सामने रखी हैं। आईसीसी के इजलास भी हुए, जिसमें जो बहुत बड़ा मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप जो शेड्यूल है अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में, उसके मुस्तकबिल पर बहरहाल अभी सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन हतमी तौर पर उसे अभी तक मनसूख या मुलतवी नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें ज़रूर आई कि उस दौरान शायद IPL को जगह देने के लिए ऐसा शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दबाव डाला जाए, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त भारतीय बोर्ड और ICC की है, उसको देख के ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा हम आहंगी में नहीं हैं। क्या किया है ICC ने, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। उसके अलावा क्रिकेट से हट के भी अगर दीगर खेलों को भी हम देखें, इससे पहले भी हमने फ़ुटबॉल की, कराटे की और दीगर खेलों की बात की है, हॉकी की भी हमने बात की है। आज हम जुजित्सु के खेल पर भी बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रहा है कारकर्दगी। अगर गुज़िश्ता चंद सालों में देखें तो बहुत उम्दा रही है, लेकिन इस लॉकडाउन की सूरत हाल की के बाइस किस तरह से ये खिलाड़ी पाकिस्तान के ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग क्लब्स बंद हैं पूरे ही मुल्क में, उससे यकीनी तौर पर मुतासर हो रहे होंगे। तो दो इस हवाले से शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा हैं, न्यूज़ वन TV के सीनियर रिपोर्टर हैं, वैसे स्पोर्ट्स पे खासी गहरी नज़र है, क्रिकेट पर हम इनसे बात करेंगे। तारिक अली हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफिशियल हैं पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन के। उसके अलावा एशियन जो जुजित्सु की फेडरेशन है उसके भी ये एक रुकन है। सिंध में भी इनके पास एक चेयर है। तो दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बदियुज़्ज़मा ठीक ठाक? तारिक भाई आप भी खैरियत से? क्रिकेट से ज़रा सा शुरू कर लें, फिर आते हैं क्रिकेट पे। आप भी राय तो दे सकते हैं, क्यों नहीं? क्रिकेट खेलते हैं वैसे आप? जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलते थे, बस फिर वो एक टाइम होता है। पहले तो एक कॉमन ही गेम है गली में खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो ये तो खेला हुआ है ऐसा कोई, लेकिन बहुत पर्टिकुलर फोकस करके कभी नहीं। क्रिकेट की वजह से आपका खेल मुतासिर तो नहीं होता? क्रिकेट तरवीज में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाती? शो ऑफ कोर्स इसके अंदर तो लाजमी ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें कि हमारे मीडिया में जो टॉप प्रायोरिटी ये बैठे हैं बराबर शिकायत करें क्रिकेट को दी जाती है। तो क्रिकेट का एथलीट तो मेरे ख्याल में कहीं छींक भी मारता तो उसकी एक रिपोर्ट आ जाती है कि भाई आज उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हम जो दूसरे आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर वो वर्ल्ड लेवल के भी मेडल लेकर आते हैं, तो मुश्किल से शायद चैनल जो एयरपोर्ट पर अपने मेडल की आपने तफसील बतानी देखें। लेकिन ये बदियुज़्ज़मा के बारे में आपको बता दूं, ये मुख्तलिफ़ खेलों पे नज़र रखते हैं। आज की इनकी खबर ये है कि एक बहुत अच्छे बॉक्सर पाकिस्तान के वो बुरे हाल में हैं जी, तो उनके लिए ये निकाल के लाए हैं कि उनकी कोई मदद करें। वदी क्या का स्टोरी? बिल्कुल आसिफ भाई, आप तो जानते ही होंगे रशीद कमरानी का नाम, बड़ा ज़बरदस्त सैफ गेम्स में मेडल लिया, फिर उन्होंने जो है ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए मेडल किया, एशियन गेम्स में, और मुसलसल वो 12-13 साल जो हैं कौमी चैम्पियन रहे बॉक्सिंग के। लेकिन हमें ये देख कर हैरत हुई कि एक ऐसा प्लेयर जिसने सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बुलंद किया, वो एक जगह पर गार्ड की नौकरी कर रहा है। और गार्ड की नौकरी भी ऐसी कर रहा है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो काफ़ी परेशान था, वो एक रोना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं गर्दन झुका के, मुझे लोग कोई मेहमान खुसूसी आते थे, कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई कौन से लोग आते थे, जो सदर आते थे, वो हमें मेडल डाला करते थे। लेकिन अब मैं झुक कर उन लोगों की गाड़ियों को, जो है लोग जहाँ से आते हैं तो उनको सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ, तो मुझे अजीब सा लगता है। और ये वो चीज़ है, जो हीरोज़ हैं हमारे, वो सड़कों पर रुल रहे हैं, ये मुझे देख कर बड़ी हैरत हुई। इसकी वजह ये नहीं है क्योंकि हम जितने भी आप पीछे आसिफ भाई देख लें, जितने भी हमारे दूसरे खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं, उनकी कभी भी पेजराई नहीं हुई, सवाई ये लॉकडाउन के दौरान। अगर आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो हुआ है उसमें कुछ लड़कों की ज़रूर जो है हौसला अफजाई हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना, और उसके अलावा जो है इस तरह के मेडल अगर जीत के बाहर मुल्कों से लाना जो हमसे बहुत आगे हैं,
हमारी ट्रेनिंग का सिस्टम आपको पता है किस तरह के ट्रेनिंग का सिस्टम है, उसके बावजूद खिलाड़ी इतनी मेहनत करके खुद अपनी मदद आपके तहत आगे जाता है, तो दुख उसको ज़रूर होता है। और आप खुद सोचें कि एक इतना हीरो प्लेयर वो जब सड़कों पे लोगों के लिए बैरियर उठाएगा तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत सोचना चाहिए, ना सिर्फ फेडरेशन को सोचना चाहिए, स्पोर्ट बोर्ड को सोचना चाहिए कि वैसे ऐसे प्लेयर जिसके पास दर्जनों मेडल हैं और आज ऐसा काम कर रहा है। हाँ, और ये पहला मौका नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को उजागर किया है जिनकी माजी में बहुत शानदार खिदमात रही हैं पाकिस्तान के लिए। तो सिर्फ क्रिकेट के स्टार्स या किसी हद तक हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को पजीराई मिलती है। तारिक, आप बताएं कि गुज़िश्ता चंद सालों में जिu-जित्सु में पाकिस्तान ने क्या कारहाय नुमाए अंजाम दिए? जिu-जित्सु की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन जो है वो 2012 में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एफिलिएशन हुई उसकी। उसके बाद 2013 में ये पाकिस्तान ओलंपिक के साथ एफिलिएट हुई। तो इस 2013 और 12 से और ऑनवर्ड 13 में तो POA भी 2 थी। जी, लेकिन हम हमेशा राइट वे में चलते रहे आरिफ हसन साहब, जी, उनके साथ हमने चलते रहे। आरिफ हसन जिसको लीड कर रहे थे, तो फिर हम उनके साथ खैर चलते रहे। लेकिन जो जिu-जित्सु फेडरेशन है वो जो उसकी ऑफिशियल बॉडी बनी 1996 में बनी, एफिलिएशन उसकी जो है इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ 1997 में हुई। तो बहुत एक लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमने इस बहुत शॉर्ट टाइम में, जिसके अंदर फेडरेशन है स्टेबल होने में 20-20 साल लगा देती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 2006 से पाकिस्तान को मेडल्स देना शुरू कर दिए। और ख़ाली मेडल्स ये नहीं कि हम एक टॉप 3 में आ गए, हम हमेशा टॉप लिस्टेड रहे, फर्स्ट पोजीशन में। हमारे 11 मेडल्स और 11 गोल्ड और 3 सिल्वर थे पहले इवेंट में। हमारी एशियन चैम्पियनशिप जो हमारी हुई अलमाते में, तो उसमें हमने लिए। फिर ऑनवर्ड वो सिलसिला चलता रहा। 2009 में हमारे इंडोर मार्शल आर्ट गेम थाईलैंड में हुए, एशियन चैम्पियनशिप हमारी जो है वो उज़्बेकिस्तान में हुई। तो यानी कि अनगिनत हमने मेडल्स लेते रहे। और 2019 का जो हमने लास्ट इवेंट खेला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हमने जो है गोल्ड मेडल लिया। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की, थाईलैंड में थी। जी, थाईलैंड में, जिसके अंदर हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने एक गोल्ड 3 सिल्वर लिया। अभी जो हालिया नाम मेरे जहन में आते हैं उसमें सुंदस थी, उरहरा है, अमार है, फातिमा है, जी, और भी बच्चे होंगे। जी, बिल्कुल। इसके अंदर जिu-जित्सु स्पोर्ट्स में और स्पेशली जो जिu-जित्सु फेडरेशन का एक क्राइटेरिया सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, तो वो बड़ा एक ये कॉमन नहीं है हमारा बड़ा एक टिपिकल टाइप का भी है। दूसरा जो है वो ये नहीं होता कि अगर एक लड़का टॉप रहेंगे तो हम डिपेंडेंट हो गए जी यही लड़का परफॉर्म करेगा। जैसे अदर स्पोर्ट्स में आप देख लें कि पिछले 10 साल से की मैं आपको एक हिस्ट्री ले लें, हम 2010 से ऑनवर्ड 2020 तक ले लें, तो किसी भी स्पोर्ट्स में आप अपनी फिंगर पर उनके नाम ले सकते हैं। भाई टेनिस में कौन था, सामुल हक कुरैशी आ जाएँ, कराटे में कौन थे, सादी अब्बास, जूडो में आ जाएँ तो आप शाह हुसैन, आप कराटे में आप रेसलिंग में आ जाएँ इनाम बट। तो ये कुछ मखसूस फेडरेशन के मखसूस ही एथलीट हैं जो पिछले 8-10 साल से एक टॉप रैंक दे रहे हैं और फेडरेशन के एक फ़र्द वाहिद की तरह उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जिu-जित्सु के अंदर ये ब्यूटी है 10 साल के अंदर कि हर 2-3 साल के बाद एथलीट चेंज हो जाते हैं। और जो टॉप रैंक के अंदर आते हैं, पाकिस्तान में नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल कंपटीशंस में, एशियन कंपटीशंस में, तो वो नेम चेंज होते हैं, वो एथलीट चेंज होते हैं। और इसकी ब्यूटी और एक ये है कि वो कोई कभी सिंध के प्रोविंस का होता है ना, डिफरेंट यूनिट्स के होते हैं, कभी वो वापडा के होते हैं, कभी वो पंजाब के होते हैं, कभी इस्लामाबाद के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत अच्छी एक हमारे पास डिफरेंट जो डिसिप्लिन में अब इस सूरत हाल में कैसे आप कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, किस तरह तरबियत दे रहे हैं, इस पर मैं आपसे पूछूंगा। क्रिकेट में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की टीम बरतानिया जा रही है। बिल्कुल आसिफ भाई, ये तो मामला सारे हल हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको भी पता है
कि ये बातचीत इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से वसीम खान की होती रहती है, और अब अगले हफ्ते भी इनकी कोई एक मीटिंग होने वाली है वीडियो लिंक, जिसके ज़रिए बहुत सारे जो मामला तय नहीं हुए थे वो भी तय हो जाएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान जो टीम है उसकी जो ट्रेनिंग का जो वो शेड्यूल है वो भी मेरे ख्याल में अगले हफ्ते से यानी कि 4-5 जून से शुरू हो जाएगा, और ये ट्रेनिंग भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में नेशनल क्रिकेट एकेडमी को और उसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसको पूरा एहतियाती तदबीर वहाँ पर अपनाने का फ़ैसला किया, और वहाँ पर अभी काम चल रहा है इस सिलसिले में कि किस तरीके से खिलाड़ियों को हमने नेशनल, क्योंकि जब खिलाड़ी जब ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे तो यही कहा जा रहा है कि वो नेशनल एकेडमी में ही रहेंगे, और क्योंकि उनको घर शायद जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो पहले फेज़ में तो यही है, आसिफ भाई आप तो इसको देख रहे होते हैं, आप गहरी नज़र आपकी, तो पहले फेज़ में तो यही है कि बॉलर्स कुछ ऐसा सोशल डिस्टेंस भी रखा जाए, खिलाड़ी भी ताकि महफूज रहें, क्योंकि अब बैट बॉल और ये सब चीज़ें, पहले ये होता था ना कि बैट भी चेंज हो रहा है, बॉल भी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वायरस से भी बचना है, क्रिकेट भी खेलनी है और खिलाड़ियों को आगे भी बढ़ना है। तो अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कर तो लिया है कि क्योंकि अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बड़े ज़बरदस्त इशारे मिल रहे हैं इंग्लैंड के कि वो उनकी टीम आ रही है। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड से दौरा करके जा चुकी होगी तो उस वक्त पाकिस्तान जाएगा, तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि वहाँ पर उनके खिलाड़ियों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया अपनी इन सब चीज़ों को। जब ये वहाँ जाएंगे, टीम के ऐलान का क्या है, 20-22 लोग जाएंगे? अभी आज हमें जो पता चला उसमें यही किया है कि 25 से 26 लोगों को शायद कोशिश की जा रही है इनको लेके जा रहे हैं। 25 का तो पहले ऐलान हुआ था। हाँ। खिलाड़ी को इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर यही है आसिफ भाई, जब वो ट्रेनिंग भी करेंगे या मैचेस आपस में खेलेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो दूसरी टीम कोई नहीं होगी, आपने आपस में ही खेलना है और आपस में खेल के ही आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में 25 लड़के जो हैं वो जाएंगे, और उसके लिए मैं आज या कल में ऐलान हो जाएगा कि कौन कैंप में आएगा और कौन से खिलाड़ी जाएंगे। तो ये एक अच्छा है कि वहाँ पर खिलाड़ी जब जाएंगे और उनको बहुत पहले जब अपनी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, और वहाँ जब उनको इन चीज़ों की भी समझ आएगी। 14 दिन का आपको पता है कि वहाँ जाके क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो बाहर निकलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल कैसे करेंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा सवाल, क्योंकि सिर्फ मिसबाह उल हक रह गए ना, अब उनके साथ अब उनके बॉलिंग कोच भी नहीं है उनके साथ। बिल्कुल, अभी यही है, बॉलिंग कोच भी नहीं है, उसके अलावा आपके फील्डिंग कोच भी नहीं है, आपके ट्रेनर भी आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो कोच तो किसी और जगह चले गए ना। नहीं, वो तो चले गए, लेकिन अब जो शेड्यूल था हो सके, क्योंकि उनको अपने वो न्यूजीलैंड चले गए, दूसरे आपके ट्रेनर जो हैं वो जनूबी अफ्रीका चले गए, वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहाँ की अब जो मामला ऐसे हैं कि ट्रैवलिंग का बड़ा मसला है। तो अब जहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ मिसबाह उल हक ही कराएंगे, क्योंकि बॉलिंग की समझ लें कोच वही होंगे, बैटिंग कोच भी वही होंगे, हेड कोच भी वही होंगे, और फील्डिंग कोच भी वही होंगे, और मुझे लग रहा है ट्रेनर भी वही होंगे। तो सब चीज़ें मिसबाह वो कर रहे होंगे। यार करा लेंगे, मिसबाह सारे काम किए हैं और उनकी अभी सालगिरह गुजरी है, आपने देखा नहीं? बिल्कुल, आज आईसीसी ने वाकई जो है ना अपनी पूरी जो है उनको काफ़ी क्रेडिट दिया है, काफ़ी उनकी जो है ना वो पिज़राई किया, अच्छी बात है। और मिसबाह वैसे एक बात है, एज अ क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने जिस तरीके से एक उस वक्त कम बैक किया था कि जब खिलाड़ी घरों को चला गया था, उसके बाद क्रिकेटर नहीं है, अब वो कोच हैं, उनके सामने नई जिम्मेदारी है, उनको उस जिम्मेदारी को निभाना है और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं मिसबाह उल हक को। मज़ीद जो हम जुजित्सु के उमूर पर बात कर रहे हैं, मैं ब्रेक लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तारिक अली साहब से ये पूछेंगे कि वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों की तरबियत का ख्याल रख रहे हैं। खुशामदीद स्पोर्ट्स वन में बदिउज़्ज़मा मौजूद तारिक अली पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन के एक रुकन है। तारिक साहब ये बताइए ना, इस सूरत हाल में जब मार्च के वस्त में ये सूरत हाल पाकिस्तान ने बनी कि सब कुछ ख़त्म हुआ, क्रिकेटर्स को तो हम देख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हॉकी वाले, बैडमिंटन की प्लेयर्स, कराटे की प्लेयर्स, ये जुजित्सु के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं? इसमें अपनी फ़िटनेस के ऊपर बेसिकली आजकल तो तमाम एथलीट जो है, स्पेशली जो हमने कंसंट्रेट करा हुआ है, फेडरेशन जो टच में भी रहती है और उन एथलीट्स के साथ अभी, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी प्लान्ड एक्टिविटी है नवंबर 28 से दिसंबर 6 तक एशियन बीच गेम, तो चाइना ने जो है वो अभी तक वो उसको पोस्टपोन नहीं किया है, और उसने जो है तमाम अपने नेशनल फेडरेशन को और OCA ने, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने जो है उसका ग्रीन सिग्नल दिया है कि इस एक्टिविटी को हमने करना है। टिल टुडे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो अब वो मेरे ख्याल में जून तक इसको और देखेंगे क्या एक्टिविटी है, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में वो जो है इसका फाइनल अनाउंस करेंगे कि वीक ऑफ जून में। जी।
मई में, मई तो हम गुजार गए ना। सॉरी जून। तो उसमें जो है इन्होंने उसके अनाउंसमेंट करनी है। उससे पहले जो डेटा कलेक्शन जो होता है तमाम नेशनल फेडरेशन से, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, तो वो वाया जाता है तमाम नेशनल ओलंपिक फेडरेशन। तो वो नेशनल जो हमारी ओलंपिक फेडरेशन है उसने जो है वो तमाम फेडरेशन से, जो उसमें खैर 8-10 गेम जो है वो ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट, जो पोटेंशियल मेडलिस्ट हैं हमारे जिन गेम्स में, तो उसमें जो है वो अभी चले गए हैं। जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं तो वो हमने दे दिए हैं। तो वो एथलीट जो हैं वो फ़िज़िकल फ़िटनेस की, क्योंकि वो ट्रेनिंग अभी है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू आ रहा है उसके अंदर ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कोई SOP नहीं बनाई है, तो वो अंडर प्रोसेस है। मेरे ख्याल में सून वो जो है वो इसको जब इसको पब्लिक कर देंगे और फेडरेशन के से शेयर कर लेंगे, तो आई होप सो कि फिर हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मांगे, क्योंकि हमारे कैंप्स लगना ज़रूरी हैं। कम से कम 3 से 4 महीने कैंप ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है एशियन बीच गेम जो है, जिसके अंदर टॉप रैंक जो है वो एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी क्लब्स वगैरह की क्या सूरत हाल है? कब से उम्मीद करें हम कि खुल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए? इसमें कुछ क्लब्स जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने तो SOPs बना दिए हैं जेम्स की, क्लब्स की और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, कंपटीशन की नहीं, जो दूसरी एकेडमीज वगैरह की। इनकी बात कर रहा हूँ भी, असल में एक SOP जारी किया है हुकूमत, जो वहाँ की फेडरल हुकूमत ने, ख़ास तौर पर तमाम क्लब के लिए और तमाम जितने भी फिटनेस क्लब हैं, हेल्थ क्लब हैं, तमाम के लिए, इनके लिए तमाम SOP उन्होंने कर दी। यार जल्दी बताओ। वही मैं कह रहा हूँ, SOP सारी जो है ना इन्होंने जारी कर दी है। इसके मुताबिक जो है अब सिंध हुकूमत का इंतजार था, अब सिंध हुकूमत भी शायद 30 तारीख को ये फैसला होना है कि जितने भी बॉडी बिल्डिंग क्लब हैं, उसके अलावा फिटनेस क्लब हैं, हेल्थ क्लब हैं, इनको इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन जहाँ 100% लोग आते थे वहाँ 50% लोग आएंगे। तो यही होगा कि एक जो खिलाड़ी है या मेंबर है उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो 45 से 50 मिनट तक जो है वो क्लब में इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकता है। बाकी उसको इतना लंबा टाइम गुजारने की इजाज़त नहीं होगी। एहतियाती तदबीर वो जो सारी हैं, समाजी फासला भी होगा। कैसे आप लोग, कैसे आपकी तो देखा है कि आप तो वैसे डिस्टेंस पे ही होते हैं, जो आपकी रूटीन की जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसमें डिस्टेंस पे, लेकिन फिर आपके जो जो आपकी प्रैक्टिस में फाइट्स होती हैं बच्चों की, जी इसमें उसको कैसे करेंगे? हमारे स्पोर्ट्स में डिफरेंट डिसिप्लिन है। अब जैसे अभी बदी भाई ने बताया कि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि SOP उसकी बन रही है, जो सिंध गवर्नमेंट इसकी बना रही है। 1 जून को में भी वो शेयर करेगी, सबसे उसको पब्लिक करेगी कि उसमें ये जो SOPs जो जर्नली चल रही हैं तमाम के, यार सोशल डिस्टेंस रखें और जो सैनिटाइज़ का यूज़ करें और सारी चीज़ें जो हैं, और एक जिम में एक वक्त में ज़्यादा लोग ना हों, 5-10 लोग हों, फिर उनका डिस्टेंस रखें। अब हम लोगों का क्योंकि इस तरह का है कि अब जो मुझे फ़ील हो रहा है, अब ये आने के बाद पता लगेगा कि वो क्या उन्होंने SOP बनाई है। तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास डमीज़ होती हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेनिंग करनी होती है, हम कर सकते हैं। तो उस पर ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे आर्ट हैं जैसे कराटे हैं या टाइक्वांडो हैं, इसके अंदर ग्रैपलिंग ग्रिप नहीं है, सही है। तो आपने अपने बॉडी डिस्टेंस के साथ जो है किक पंच की प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन जो है जिu-जित्सु के अंदर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा फाइटिंग सिस्टम है, कॉन्टैक्ट जिu-जित्सु है, डुओ सिस्टम है। लेकिन जो अभी बीच गेम में जो आर्ट जो डिसिप्लिन को उन्होंने शामिल किया है वो जिu-जित्सु नेवाज़ा उसको कहते हैं, BJJ भी उसके एक फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं, जो फेम है। नेवाज़ा मतलब वो जो नीज पे होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो डिसिप्लिन हमारा उन एशियन बीच गेम जिसकी प्रिपरेशन हमने करनी है अभी, तो उसके लिए क्या SOP बनेगी, तो वो हम गवर्नमेंट को हमें फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ उसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जो डमीज़ होती हैं फिर उसके साथ वो उसकी ट्रेनिंग होगी। फिर नहीं, लेकिन फिर आगे जाके जब आपकी एक्चुअल फाइट होगी जी बीच पे, जी तो उसमें तो कांटेक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल होगा वो कांटेक्ट। मैं बता रहा हूँ ना, जब SOP बनेगी तो ग्रेजुअली, अब हम 3 महीने 4 महीने पहले एथलीट को ये तो नहीं बोल सकते आप ट्रेनिंग नहीं करो, वो उसको ट्रेनिंग और अपने मूवमेंट्स, अपने जो टेक्निक की रिपीटेशन है, अपनी ड्रिलिंग, ये सब तो उसने करनी है, उसको प्रैक्टिस में रखना है। जैसे अभी हमने इंगेज रखने के लिए अपने एथलीट्स को जो है वो डिजिटल और ये वर्चुअल जो चल रही है आजकल, हमने वो शुरू किए हुए एक्टिविटीज़। अभी हमने पाकिस्तान में फर्स्ट फेडरेशन है जिसने जो है वो एंटी डोपिंग के ऊपर काम शुरू करा, क्योंकि अभी आपको करंट स्कैंडल पता होगा जो एथलेटिक में 3 एथलीट का ये हुआ है। तो हमने लास्ट वीक ऑफ जो ये गया है रमज़ान का लास्ट अशरा जो था, हमने
इसमें हमने जो है एशियन फेडरेशन, एशियन यूनियन की हमारे जो है फेडरेशन के साथ हमने मिलके पाकिस्तान, पर्टिकुलर पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन के लिए पाकिस्तान के एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स तमाम उनके लिए हमने एक सेमिनार जो है डिजिटल सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। और फॉर्चुनेटली जो एशियन यूनियन की जो डोपिंग कमेटी है और मेडिकल कमेटी के में हमारे 2 मेंबर भी हैं। एक डॉक्टर वर्दा हैं जो मेडिकल कमेटी की मेंबर हैं, और डॉक्टर अक्से मलिक, डॉक्टर नशाद मलिक के जो बेटे हैं वो एशियन फेडरेशन की डोपिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, और वाडा के ऑफिसर्स भी हैं पाकिस्तान में। तो ही नोस वेरी वेल अबाउट द ये अच्छा है कि बच्चों को ट्रेन कर देंगे। जी वो फिर हमारे लिए काफ़ी है। और जब अब ये स्कैंडल जो चीज़ आई है तो ये इस तरह हम कह लें, हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक एथलीट बहुत अच्छा है, सिर्फ उसको रूल का नहीं पता होता तो वो जाके प्लेंटी ले लेता है, फाउल कर देता है, जिसकी वजह से वो जीता फाइट हार जाता है। हाँ, ऐसा तो होता लैक है, ऑफ जो है ना नॉलेज। ऐसा क्रिकेट में भी हुआ है, नॉलेज की कमी थी तो अपनी बेगम की दवा खा ली थी। बिल्कुल क्रिकेटर ने ऐसा ही ऐसा भी हुआ ना, ऐसा भी हुआ बिल्कुल। और जो आज ये 100% इसी तरह के एथलेटिक के जो इतने ही मासूम होते हैं वो भी। आप यकीन जाने कि हमारे देखें जिस चीज़ नहीं, मुश्किल चीज़ है क्योंकि सैकड़ों दवाएं होती हैं जिनकी लिस्ट वाडा ने दी है, तो आसान नहीं है। चलें इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ। ये नॉर्मल टैबलेट्स में होती हैं, आपको नहीं पता, पेनाडोल है आपको नहीं पता उसके अंदर अगर पूछ के, अगर आप एथलीट हैं तो बगैर पूछे आप नहीं। और आपका अगर इस रैंक के प्लेयर हैं, रैंक आप इस लेवल पे खेलते हैं तो आपको तो बहुत एहतियात करना। ये बताइए कि कुछ अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में नई तकरीरियाँ हो गई, मुकम्मल हो गया, नदीम खान आ गए, उनके साथ सकलैन मुश्ताक हो गए, ब्रैड बर्न हो गए, असीर मलिक साहब हो गए, पूरा हो गया कोरम, तो अच्छा है। देखिए जी आसिफ भाई, मैं समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से जल्दबाजी क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी बोर्ड हैं आप खुद देख लें, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, लोगों की तनख्वाहें कम कर रहा है, कटौतियाँ कर रहा है, लेकिन हम जो हैं वो इतनी जल्दी में है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को भर्ती कर लें। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि आपका काम तो चल रहा है। जितने भी लोग आपके पास मुलाजिम हैं उनको तो आपने घर में बैठाया हुआ है, घर से ही सारे काम हो रहे हैं, तो ये काम भी हो सकते थे। लेकिन अच्छा है, चलें आगे के लिए बहुत अच्छा है, आगे भी भर्ती करनी थी, कर ली है। लेकिन मसला ये है कि आसिफ भाई अब देखें, नदीम खान आए, नदीम खान के बाद सकलैन मुश्ताक आ गए, बैट बर्न भी आ गए, अब देखते हैं फील्डिंग कोच उनकी जगह कौन आता है, अंसर मलिक भी आ गए। उसके अलावा अब बातें हो रही हैं कि शायद विमेन टीम का नया हेड कोच भी आ जाए, उस पे भी विमेन टीम का तो खैर मैं आपको तफसील बता बिल्कुल, वो भी कोई राइट हैंड आ जाएगा। उसका ये है कि उनकी तफसीलात ये हैं कि अपने इकबाल इमाम साहब, इनको तो ये चार्ज दिया गया था इजाफी, क्योंकि वो कोच जो गए हैं उनका मुआहदा था वर्ल्ड कप तक, T20 वर्ल्ड कप जो अभी हम पाकिस्तान ने खेला और अच्छा नहीं खेला, तो इकबाल इमाम साहब वहाँ तक चले गए। अब इकबाल इमाम साहब, बसमा मारूफ साहिबा, इनकी एवेल्यूएशन, इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पेपर पे देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो इसके बाद अब देखें कौन आता है। मेरे ख्याल में तो लग रहा है, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में बताता हूँ कौन आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बदियुज़्ज़मा हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक अली हमारे साथ हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद स्पोर्ट्स वन में बदियुज़्ज़मा, तारिक अली हमारे साथ हैं। बदी ने एक बात छोड़ी थी, उस पर आऊँगा, लेकिन तारिक साहब आप कुछ कह रहे थे कि अब बैनुल-अक़वामी मुकाबले शुरू हो रहे हैं, उम्मीद है कि शुरू हो जाए बीच गेम्स। उसके अलावा भी जो नेशनल इवेंट हैं आपके, वो कौन कौन से मुतासिर हुए हैं और वो कब शुरू हो सकते हैं? वो हमारे जो है लास्ट जो मंथ गया, इसमें हमारा बिफोर रमज़ान हमारा नेशनल चैम्पियनशिप थी, तो जब ये सिचुएशन हुई तो हमें पोस्टपोन करना पड़ी। उसके अलावा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो प्रोविंस की थी, डिस्ट्रिक्ट्स वाइज थी, सारी पोस्टपोन करना पड़ी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो थी उसके वजह से। अब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जब जैसे ही कोई SOP शेयर करेगा, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे जो SOP बन रही हैं वो जेम और क्लब्स की बन रही हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशंस की SOP डिफरेंट होंगी, क्योंकि एक मजमा इकट्ठा होता है, लोग आते हैं, तो उसकी किस तरह की SOP बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है उनके बाद। जब वो अनाउंस करेंगे तो बेसिकली हम तो एफिलिएटेड हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ, तो हमें उनकी जो IPC मिनिस्ट्री की बुलाते हैं, पूछते हैं, जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं राय ली जाती है फेडरेशंस की, और राय ली जाती है। जैसे कोई इवेंट आ रहा होता है, जैसे अभी एशियन बीच गेम आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उसमें सम टाइम जो है वो कॉल कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है वो उनके अपने लोग हैं, एक्सपर्टीज़ उनके पास हैं, एक बहुत बड़ा इदारा है जो वो खुद ही अपने हिसाब से फंड्स वगैरह का इजरा रुका हुआ था, वो शुरू हुआ है?
नहीं, फंड्स का कोई इजरा अभी जारी नहीं हुआ। लास्ट जो उन्होंने एनुअल ग्रांट्स दिए हैं वो आपको पता है कि 17-18 फेडरेशंस को दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें जूजित्सु नहीं था, जबकि 38 से 39 फेडरेशन हैं जी जी उनके जी नीचे, जी 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 39 हैं गालिबन जी 39 समथिंग। हाँ। तो लेकिन उन्होंने वो अच्छा हाँ, मुझे ये बताया था कि उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई थी कि किसको देना है या किसको कैटेगरी नहीं। उन्होंने कोई गेम सेलेक्ट करे थे, हाँ। तो तकरीबन कोई 17-18 गेम थे जो, तो उसके फर्स्ट फेस में तो हम जूजित्सु के फेडरेशन का नाम था, लेकिन जब उसको फाइनलाइज करा तो अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं था। जबकि परफॉर्मेंस हमारी, मैं तो कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में मीडिया में और अभी भी आज भी मैं चैलेंज करके कहता हूँ इस आपके मीडिया के थ्रू कि कोई भी फेडरेशन इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ले लें, सिवाय जूजित्सु, इंक्लूडिंग में क्रिकेट, हॉकी, किसी भी गेम के ले लें, रेसलिंग को भी कर लें, रेसलिंग के भी काफ़ी मेडल्स हैं। नहीं आप किसी भी स्पोर्ट्स कर लें, लेकिन 60 से ज़्यादा मेडल्स बताते हैं जूजित्सु पिछले सालों में। मैं 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 10 साल में का रिकॉर्ड ले लें, पाकिस्तान जूजित्सु से फेडरेशन से ज़्यादा किसी के मेडल नहीं होंगे। हर इवेंट में हमने 4-5 मेडल, हर इवेंट में हमारे मेडल्स हैं, यानी हम टॉप रैंक में होते हैं। एशिया में तो हम 10 साल कंटिन्यू जो है एशिया के टॉप रैंक में रहे, 2017 तक हमने टॉप रैंक में रहे। लेकिन जब आपकी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी कि जब मेरिट प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, अब जिस तरह फेडरेशंस को पैसे दिए गए, अब उसकी कैटेगरी है कि परफॉर्मेंस बेस, अगर आप उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल है कि जी पिछले 2 साल का 3 साल का आप एक सिलेक्शन पर परफॉर्मेंस देख लें फेडरेशन के, किस फेडरेशन के एथलीट ने किस लेवल के ऊपर इवेंट में परफॉर्म करा है। एक कुछ हमारी फेडरेशंस हैं जिसके कंपटिशन्स होते हैं, उसमें टीमें ही 4 आती हैं, उसमें टीमें ही 8 आती हैं। और एक इवेंट है जिसके अंदर कम से कम पार्टिसिपेशन 30+ होती है, 40+ होती है, जिसमें मेडल उसमें नंबर 4, 5 या टॉप रैंकिंग 3 में भी आना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो है वो ये जब SOP बनती है या ये जो पॉलिसी बनती है, तो उसमें उस तरह के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो उन कैटेगरी में जज करें प्रॉपर कि कौन सा लेवल पे क्या इवेंट होता है और उसमें कौन कौन से एथलीट उसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एशियन बीच गेम 2014 में मैंने पहला खुद पार्टिसिपेट किया एज अ कोच, 2016 में हुआ, अब वो 2020 में उसको होना है। अभी तक हमारी प्रॉपर वो उसकी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की पॉलिसी नहीं बनी थी। कब तक? जब 2016 तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी, जबकि उसके अंदर हमारे मेडल बेशुमार हैं और हम जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सारे मेडल लेकर आते हैं। पूरे जो उसका कंटीजेंट जाता है उसके मेडल्स मिला लें वो हमारे से कम होते हैं, जूजित्सु के इतने मेडल होते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता है मेडल मनी जो ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जैसे अभी दी है साउथ एशिया गेम के लिए, तो वो जब एथलीट्स को नहीं मिलती तो उसके पास और उसके अलावा उसका पास कोई आप जो है ना अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहें तो फिर मेरे ख्याल में इसके अलावा नहीं। आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस और हर बंदे की नीड है, तो एक बंदा पूरे साल ट्रेनिंग करता है तो वो तो ये तो मसला है। इनके दिए तो हैं, अभी आप बता रहे थे स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे तो दिए, नज़र भी आया। देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कुछ प्लेयर हैं जिनको जो मेडल जीते हैं उनको पैसे दिए हैं, उसके अलावा मेडल भी उनको जो लेके आए थे, गोल्ड मेडल थे, जिनके सिल्वर मेडल थे, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे दिए हैं। लेकिन वही आसिफ भाई वही बात है कि जो है ना अब स्नूकर वालों के पैसे रुके हुए, इनके गोल्ड मेडल हैं, इनके पैसे रुके। बहुत सारी ऐसी फेडरेशन है जिनके खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए। यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि अगर मेरा कुछ जानने वाला है तो मैं कहूँगा कि इनको दे दें, तो वही चीज़ हो जाती है। उन्होंने सामने आके फोटो सेशन किया, उनको स्पोर्ट्स बोर्ड को अलग करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए पाकिस्तान सियासी असर और रसूख होता है ना इसमें। अब जो IPC मिनिस्टर हैं वही आपके इंचार्ज होते हैं इसके। बिल्कुल। अब उनको, अब जब उनसे बात करो तो वो उनकी बात आ जाती है कि 18वीं तरमीम के तहत हमने सूबों को अलग कर दिया है, स्पोर्ट्स की अलग है, मिनिस्टर कोई फेडरल का है नहीं, तमाम जो सूबों के पास है तो वो अपने तौर पर करेंगे। लेकिन आपने एक जो पॉलिसी बनाई हुई है जो ख़ास तौर पर स्पोर्ट बोर्ड की पॉलिसी है कि कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीत के आता है, सिल्वर मेडल जीत के आता है या ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता है तो उनको इस कैटेगरी के हिसाब से इतने पैसे दिए जाएंगे। ये स्पोर्ट बोर्ड की अपनी पॉलिसी है, लेकिन नहीं दिए जाते। चाहे वो स्नूकर आप देख लें कितने ऐसे लोग पीट रहे, रो रहे, नहीं मिल रहे। उसके अलावा आप जूजित्सु की बात करें, यहाँ देख लें
आपका जो कराटे के लड़के वो जीत गए उनको नहीं मिल रहे, अभी वो जो सादी है वो जीत गया है, उसके अलावा वसीम जीत गया है, किसको पैसे मिल रहे? तो ये नहीं मिल रहे। ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना कि एक आध स्पोर्ट्स को आप इतना ऊपर ले आते हैं। वसीम का तो खैर इशू दूसरा है, वसीम प्रोफेशनल बॉक्सर है। बिल्कुल वसीम स्पोर्ट्स बोर्ड के से तो निकल गया ना, प्रोफेशनल जो खिलाड़ी जी प्रोफेशनल, लेकिन एमेच्योर का भी यही हाल है देखिए ना। ना, अब सर एमेच्योर का भी यही हाल है। प्रोफेशनल तो जितने भी हैं। पाकिस्तान, सॉरी आपकी बात काटूंगा, लेकिन एमेच्योर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट बोर्ड की है ना, कि हाँ, जो amateur की तो फेडरेशन बिल्कुल। है, अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो बदले- 18वीं तरमीम है डिफरेंट चीज़ है, हाँ, लेकिन 18वीं तमाम तरमीम- फेडरेशन जो है वो तो फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ना, तमाम अब अगर फेडरेशन। 18वीं तरमीम ने डिवॉल्व कर दिया कि सूबे के का स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखे, तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों है? सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, ये भी तो मौजूद हैं। फिर आपका सेंटर में मौजूद तो है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड भी तो है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी है। हमने केपी का भी जाके देखा, मैंने ये चारों ही देखे। बलूचिस्तान में गया हूँ लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं मैं जा सका। लेकिन अगर आपने सबको ही रखना तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी आपको डिवॉल्व करना चाहिए या करना होगा। यही तो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का। आसिफ भाई काम क्या है? पाकिस्तान स्पोर्ट का काम यही है ना, खिलाड़ियों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना। अगर कोई खिलाड़ी कोई भी चाहे वो कोई भी टीम है, आपकी किसी भी टीम है, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ क्रिकेट की हो, क्रिकेट से उनको ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वो अलग ही है, लेकिन चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो जिजिस्टो हो, कराटे हो, कोई भी टीम हो, जब खिलाड़ी वापस आए, कम से कम हमने तो ये भी देखा है आसिफ भाई कि आप इनाम की बात दूर की कहते हैं, कोई उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जाता था कि इतने लोग जो हैं जो आते हैं जीत के मेडल जीत के आए, लेकिन कोई उनको रिसीव करने, कोई आप मुझे बताएं स्पोर्ट बोर्ड का नुमाइंदा कभी आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे कहीं भी नज़र आए, या सिंध का कोई नुमाइंदा नजर आए? नहीं आते। असल में होता यह है कि जब कहीं ना कहीं से कोई ऐसी नाम आ जाता है तो उसके लिए एक के लिए वाह होती है, तो उसके लिए अपने फ़ोटो सेशन कराने के लिए और वहाँ पर चले जाते हैं, सबको ये आता है। लेकिन असल में यहाँ पर खेल और खिलाड़ी के लिए ख़ास तौर पर स्पोर्ट बोर्ड इस तरह की कोई भी काम नहीं कर रहा कि खिलाड़ी सोचें। अब देखें ना हॉकी में क्या हाल हो गया, आपके सामने ही है। जो लड़के अब इस वबा की वजह से जो लड़के बाहर जाके लीग खेल के अपने पैसे बना लेते थे, उनका भी काम ख़राब हो गया, अब वो भी बेचारे बैठे हुए। और दूसरा, अब पाकिस्तान, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दिन पहले दरख्वास्तें तलब की थी, आज भी हमारी बात हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि 165-170 दरख्वास्तें हमारे पास मौसूल हुई हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ग्राउंडमैन, अंपायर्स और स्कोरर की, लेकिन अब तक उनको पैसे नहीं दिए गए। और उनसे यही कहा गया है कि भाई ईद की छुट्टियां आ गई थी, इस वजह से पैसे किस बात की, कौन से पैसे? इन्होंने कहा था कि हम ऐसे प्लेयर्स जो इस कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जो ऑफिशियल जो टूर्नामेंट नहीं हो रहे, बहुत से स्कोरर मुतासिर हुए हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में कितने इवेंट होते थे, उससे अलावा कितने इवेंट होते थे, अंपायर्स मुतासिर हुए हैं, ग्राउंडमैन मुतासिर हुए हैं, तो इसको हम अपने तौर पर पैसे देंगे। 25,000 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बात हुई थी, 15,000 अंपायर की बात हुई थी, और 10,000 जो है वो स्कोरर के लिए बात हुई थी, लेकिन अब तक दिए नहीं है। लेकिन आज वो बात जब हमारी हुई तो यही कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो अगले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे इनको पैसे इन तक पहुँच जाए। लेकिन वक्त पे एक चीज़ अगर आसिफ भाई नहीं मिलती, सही कह रहे हैं, वक्त पे अगर पैसे नहीं मिले मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे मुश्किल काम है, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ तो खिलाड़ियों के पास जॉब्स तो हैं सर, तमाम स्पोर्ट्स का, आप क्रिकेट तो एक कॉमन खेल है जो हर गली में मोहल्ले में आपको मिल जाता है। जूजिट्सु कराटे का तो ये तो बहुत इतनी आराम से एथलीट नहीं बनता और ना ही मिलता है, तो उनका ये हाल है। हमारे हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स है, उसका ये हाल है कि आप क्वालिफाइंग राउंड में आपको जाना था, तो आपको जो आपके पेशावर ज़ल्मी वाले जो हैं आपके, नहीं वो तो खैर सब ने पैसे, उससे पहले यहाँ पर सिंध हुकूमत ने पैसे दिए, कभी कोई और पैसे दे रहा है, कभी नदीम उमर दे रहे हैं, कभी जावेद आफरीदी दे रहे हैं, नहीं तो सर कोई और दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? लेकिन इस हाल तक ऐसा क्यों है में हॉकी फेडरेशन का भी बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, लेकिन आप देख रहे हैं ना, हॉकी चेक एंड बैलेंस भी तो है ना। मैं आपको ये जो ओलंपियंस हैं इन्हीं के हाथ में तो है हॉकी। बिल्कुल आप 15 साल पीछे चले जाएं, कासिम जिया, आसिफ बाजवा, शहबाज, राना मुजाहिद, यही लोग तो चला रहे हैं। सर ओहदे मिल जाते हैं, खामोश जाते फिर हैं। राना, फिर आसिफ बाजवा, तो सारे ओलंपियंस ही तो चला रहे हैं। चला रहे हैं। ख्वाजा जुनैद हो गए, ख्वाजा जुनैद, हॉकी चली हो या क्रिकेट चली हो, वो ना क्रिकेट के खिलाड़ी थे नूर खान, ना वो हॉकी के खिलाड़ी थे, ना वो स्क्वॉश के खिलाड़ी थे, लेकिन उनके अंडर तो तीनों खेल आपके बेहतरीन चले। उस वजह से तो इंतज़ाम करने वाला होना चाहिए ना। बस हमारे यहाँ ये मैरिड वाली प्रॉब्लम है ना। अगर मैरिड बाहर कर ले शादी, किसने रोका? लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में आप यकीन माने, अगर परफॉर्म नहीं कर पाती ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम आई है, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसके फेडरेशन का जो भी हेड होता है या जो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहरहाल बहुत बुरा हाल है। स्पोर्ट बोर्ड की हम बात कर रहे थे,
अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट बोर्ड पैसे नहीं देता, लेकिन जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि एशियन बीच गेम्स में या एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में वो फेडरेशन पार्टिसिपेट करती हैं जो जिसमें जो एफिलेटेड होती हैं अपनी मिनिस्ट्री से और अपने नेशनल ओलंपिक से। ये क्राइटेरिया है एशियन गेम्स का, जो सेकंड लार्जेस्ट गेम है वर्ल्ड का, एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स के अंदर जो नेशनल फेडरेशन है अपने ओलंपिक से एफिलेटेड होती हैं, उसी में इंडोर मार्शल आर्ट गेम में भी वही टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वही एथलीट होते हैं, और एशियन बीच गेम में भी। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की पॉलिसी ये है कि साउथ एशिया में 7 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हमारा एक ही कंपटीटर है इंडिया। उसकी जो मेडल पॉलिसी, मेडल मनी जो उसकी इनकी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बनाई है, पॉलिसी में नहीं है अभी। जी, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इसको इतने पैसे मिलेंगे गोल्ड जी, पे, सिल्वर पे, वो चीज़ अभी दर्ज बिल्कुल नहीं है। इसमें दर्ज नहीं है। यही मसला नहीं, इसमें दर्ज है, बिल्कुल बनी हुई है सर, बनी हुई है। अब बीच गेम की भी इन्होंने बनाई है। मैं आपको यही बता रहा था, लेवल पहले बता रहा था कि एशियन गेम्स के जो 40-50 कंट्रीज़ या 35 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है एशियन बीच गेम में, और यहाँ 7 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती है। एक आपका कंपटीटर है जो आपको टाइम देता है, टफ टाइम। अदरवाइज़ जब आप एशियन लेवल के ऊपर खेलने जाते हैं जब गेम्स में, तो उधर हर बंदा ही टफ होता है। तो उसकी मेडल मनी इन्होंने जो अभी पॉलिसी लास्ट बनाई है कि जो सिल्वर इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स की जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, उसमें उन्होंने रखी कि भाई जो प्लेयर गोल्ड लेकर आ रहा है उसको 2 लाख रुपए, और जो सिल्वर ला रहा है उसको 1 लाख रुपए। यहाँ है गोल्ड 10 लाख रुपए साउथ एशिया, और उसी तरह 7 लाख 8 लाख जो भी है नीचे जाए। पैसा जितना भी हो, तो जितना हाथ में आया वो आपका है, वो आपका हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। हाँ, लेकिन बात में आप करोड़ लिखे, वो तो लिखने में तो लेकिन क्या है, पॉलिसी लिखने में तो आप कुछ भी- देखें ना कि गेम के लेवल के हिसाब से पॉलिसीज नहीं, तो पॉलिसी ये तो रॉन्ग जो बनी। बनाने वाले, अब देखें ना, आपकी फेडरेशन का भी तो काम है कि प्रेशर डालें। सर बहुत प्रेशर, आपकी फेडरेशन से मुराद आप हैं और बाकी 38 फेडरेशन और हैं। देखिए तमाम फेडरेशन, ये यकीनन हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है और करता है। असल में तमाम आसिफ भाई ये फेडरेशन होता है करता कि जो भी फेडरेशन है ना, उनके साथ अब यहाँ पर फेडरेशन एक तो नहीं होती। यहाँ पर मुझे बताएं कि यहाँ पर ओलंपिक से आरिफ हसन, कब से हैं आरिफ हसन साहब, मुझे बता दें। अरसा हो गया कि वो वही हैं, वही करता लेकिन करता मसला है कि उनका कसूर नहीं है ना। इंटरनेशनल जो आपकी फेडरेशन है, IOC जो है, वो मानती है उनको, बिल्कुल उन्हीं को मानती है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक एक खेल की 6-6 फेडरेशन और 6-6 एसोसिएशन बनी हुई है। आसिफ भाई कहने का मकसद है, अगर एक जुजिस्टो है, इसके आप देखें ये अलग होंगे, दूसरे 2-3 अलग होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें अलग अलग उन्होंने किया हुआ है। तो वो किसको माने? अब एक आरिफ हसन को मानती है, दूसरी नहीं मानती। तो ये इनकी आपस की जो लड़ाई होती है, ये भी जो है ना बड़ा सही जबरदस्त। कह रहे हैं। वैसे खेलों पे बड़ा बुरा असर है, फुटबॉल का बड़ा लेकिन बुरा अब ये हाल रहा है। रिजॉल्व अब हो देखना गया फुटबॉल को काफी। देख- एथलेटिक्स का बड़ा बुरा हाल रहा है। 1-2 कोई फेडरेशन में, लेकिन अब तो बहुत हुआ। लेकिन जो पिछला टाइम गुजरा है, आज 6-8 साल, उसमें बहुत डैमेज हुआ। अब क्या करें आप, मुख्तसरन क्योंकि ख़त्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आप तो क्रिकेट भी देख रहे हैं ना, क्या करना चाहिए? पहले आप कर लें, फिर आप कर लें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो देखें, अब जो भी हालात चल रहे हैं, अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये जो सूरत हाल है कहाँ तक जाएगी। अगर इस सूरत हाल में अगर आप बहुत लंबा चले जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सोच रहा। अभी के तो फैसले वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उनको पता होगा। लेकिन मुस्तकबिल में आपको परेशानी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर चीज़ सोच समझ कर इस वक्त करनी पड़ेगी। चाहे वो तैनातियाँ कर रहा है, चाहे वो क्रिकेटर्स के लिए मराद कर रहा है या कटौती कर रहा है, उनको ये बातें सोचनी पड़ेंगी कि हमें आगे मुस्तकबिल में क्या करना। फ़र्ज़ करें अगले साल तक क्रिकेट नहीं होती है आप, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आज भी मैं जो मीटिंग हुई थी अपना दुबई में, उसमें भी ये कह दिया गया कि 10 जून को दोबारा मीटिंग होगी, फिर बात करेंगे। ज़रूरी है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप वो हो और वो सबका उसमें फायदा देखिए है, वर्ल्ड क्योंकि कप उसमें होगा तो पैसे- फायदा है। अगर ICC वर्ल्ड का T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है? वो उसकी जो मनी कहाँ जाएगी? क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? आप तो फिर को 2 साल पीछे चले जाएंगे। फिर आपका आगे के जो चलने वाले T20 वर्ल्ड कप नहीं होता, भारत का 2021 में वर्ल्ड कप कराना है। अगर भारत राजी नहीं होता कि भाई मैं अपने इस वर्ल्ड कप को नहीं छोड़ना चाहता, फिर आपका ये वर्ल्ड कप 2022 में चले जाता है। उसमें मैं जल्दी से बात बता दूं जो मैंने शुरू में कहा था, ICC ने भारत को ये कहा है कि अपनी हुकूमत से आप ये लिखवा के लें टैक्स वाली कि बात। टैक्स हमें से नहीं काटा जाएगा। क्योंकि 2016 में जब भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो तकरीबन 23 लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ था ICC को इस टैक्स की वजह से, जो कि उन्होंने BCCI के पैसों में से काटा। वो केस अभी तक ICC में गया हुआ है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, उसका कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है। वक्त ख़त्म हो गया तारिक भाई, आपकी सारी वैसे
आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उसके साथ साथ जो मशवरे हैं वो दे चुके हैं तारिक अली, जो कि जिजित्सु फेडरेशन के रूह रवा ना सही लेकिन उसके ऑफिशियल ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी हम इनको देखते हैं भाग दौड़ करता हुआ ये नज़र आते हैं। इनके खिलाड़ियों की कारकर्दगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। क्रिकेट पर आपने बदियू ज़मा की बात सुनी, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।